हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व में सुरक्षा। महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग इन वीडियो को ध्यान से देखें। आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो लेसन। पहला प्रश्न है, सुरक्षा का क्या अर्थ है या क्या आशय है? सुरक्षा का आशय विभिन्न प्रकार के खतरों से मुक्ति या आजादी। सुरक्षा का आशय क्या है? विभिन्न प्रकार के खतरों से मुक्ति या फिर आजादी। सुरक्षा की अवधारणा कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। पहली है पारंपरिक और दूसरी अपारंपरिक। आतंकवाद सुरक्षा के लिए खतरा किस श्रेणी में आता है? अपारंपरिक श्रेणी। आतंकवाद सुरक्षा के लिए खतरा किस श्रेणी में आता है? अपारंपरिक श्रेणी। पारंपरिक सुरक्षा की धारणा के अंतर्गत अपराध का क्या अभिप्राय है? अपराध से आशय युद्ध की आशंका को रोकना। अपराध से आशय क्या है? युद्ध की आशंका को रोकना। पारंपरिक बाह्य सुरक्षा नीति के कोई दो तत्व लिखिए। पारंपरिक बाह्य सुरक्षा नीति के दो तत्व। पहला है शक्ति संतुलन और दूसरा है गठबंधन बनाना। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को क्या कहा जाता है? सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को क्या कहा जाता है? मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। यानी सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को क्या कहते हैं? मानवता की सुरक्षा या विश्व रक्षा। मानवता की सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? मानवता की सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों की सुरक्षा है। प्राथमिक लक्ष्य क्या है? व्यक्तियों की सुरक्षा। मानव सुरक्षा के किन्हीं दो खतरों का उल्लेख कीजिए। मानव सुरक्षा के दो खतरे, पर्यावरण ह्रास और युद्ध, उससे मानव सुरक्षा को खतरा है। ये दो खतरे हैं, पर्यावरण ह्रास और युद्ध। पारंपरिक सुरक्षा से क्या आशय है? पारंपरिक सुरक्षा से आशय हिंसा का प्रयोग जहां तक हो सके कम से कम होना चाहिए। पारंपरिक सुरक्षा का मतलब क्या है? हिंसा का प्रयोग जहां तक हो सके कम से कम होना चाहिए। निशस्त्रीकरण से क्या आशय है? निशस्त्रीकरण से अभिप्राय हथियारों का निर्माण या उनको हासिल करने पर अंकुश लगाना। हथियारों का निर्माण या फिर उनको हासिल करने पर अंकुश लगाना निशस्त्रीकरण है। ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? ग्लोबल वार्मिंग विश्व के तापमान का लगातार बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग है। विश्व के तापमान का लगातार बढ़ना क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष में हुई? परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष में हुई? 1968 में। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने हमला कब किया? 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने हमला किया 11 सितंबर 2001 को। क्योटो प्रोटोकॉल संधि कब हुई? क्योटो प्रोटोकॉल संधि 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल जापान में वैश्विक ताप वृद्धि पर नियंत्रण करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्योटो प्रोटोकॉल यानी क्या? जापान में वैश्विक ताप वृद्धि पर नियंत्रण करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। वो क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल है। अस्त्र नियंत्रक से क्या आशय है? अस्त्र नियंत्रक का आशय है हथियारों को सुरक्षित करने अथवा उनको हासिल करने के संबंध में कुछ कानूनों का पालन करना। अस्त्र नियंत्रक यानी हथियारों को सुरक्षित करने अथवा उनको हासिल करने के संबंध में कुछ कानूनों का पालन करना। आतंकवाद का क्या अभिप्राय है? आतंकवाद का अर्थ है भय या दहशत पैदा करना जिसका निशाना नागरिक होते हैं। आतंकवाद का अर्थ क्या है? भय
या दहशत पैदा करना जिसका निशाना नागरिक होते हैं। आतंकवाद के कोई दो रूप लिखिए। पहला है विमान अपहरण करना, दूसरा है भीड़ भरी जगहों पर विस्फोट करना। मानवाधिकारों को कितनी श्रेणियों में रखा गया है? मानवाधिकारों को कितनी श्रेणियों में रखा गया है? 3 श्रेणियों में रखा गया है। राजनीतिक अधिकार, आर्थिक व सामाजिक अधिकार, तीसरा है जातीय अथवा मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार। मानवाधिकार की 3 श्रेणियां हैं। पहला राजनीतिक अधिकार, दूसरा आर्थिक व सामाजिक अधिकार और तीसरा है जातीय अथवा मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार। आंतरिक रूप से विस्थापित जन से क्या अभिप्राय है? विस्थापित जन जो लोग राजनीतिक उत्पीड़न, जातीय हिंसा आदि किसी कारण से अपना घर बार छोड़कर अपने ही राष्ट्र की सीमा के भीतर रह रहे हों, उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। ऐसे लोग जो राजनीतिक उत्पीड़न या फिर जातीय हिंसा आदि किसी कारण से अपना घर बार छोड़कर अपने ही राष्ट्र यानी देश की सीमा के भीतर रह रहे हों, उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। तो वीडियो को इस तरह से देखें और आप लोग चेक करें कि आपको कितना याद है, कहीं कुछ भूल रहे हो तो इसके बारे में पता करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले भविष्य में मैं कब किस विषय पर वीडियो बनाऊं उसका मुझे खुद पता नहीं है। इसलिए आप लोग मेरे से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।